से जंगल में कबूतर अपनी माँ कबूतरी और पत्नी चुनकी चिड़िया के साथ रहा करता था। क्योंकि चुनकी चिड़िया का रंग काला था, इसीलिए कबूतर उसे जरा भी पसंद नहीं करता और हमेशा उसे भला बुरा कहता। पता नहीं पिताजी ने तेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण देख लिया जो मेरी शादी तुझ काली कलूटी से करवा दी। तुझसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कबूतर जी, आप हमेशा मुझे मेरे रंग के लिए ताने मारते हैं। मैं कुछ नहीं कहती, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय मुझे सुनाते ही रहे। अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? अगर तेरे काले होने में तेरा कसूर नहीं है तो हमारा क्या कसूर है? हाँ सही कह रही है तू, कसूर हमारा ही है जो हम तुझे इस घर में रहने के लिए, खाने के लिए और 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं। इतना बोलकर कबूतर वहां से चला जाता है। कबूतर को गुस्से में घर से जाता देख कबूतरी चिंकी चिड़िया के पास जाकर उससे कहती है, क्यों रे काली कलूटी, आज तूने क्या ऐसा कह दिया जो मेरा बेटा बिना कुछ खाए गुस्से में घर से चला गया? पर मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा माँ जी, वो ही हमेशा मेरे रंग के लिए मुझे भला बुरा कहते हैं। और आज भी पता नहीं किस बात पर वो मुझसे नाराज हो गए। अपनी गलती मेरे बेटे के सर मढ़ती है, शर्म नहीं आती तुझे? तुझ जैसी काली बहू पाकर ऐसे में तो हम खून के आंसू रह रहे। क्यों तू अपनी काली शक्ल की तरह काली जुबान खोलती है मेरे बेटे के सामने? पर माँ जी, कबूतर जी की कसम खाकर कह रही हूँ, मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरे बेटे की झूठी कसम खाती है, मेरे बेटे को मारना चाहती है, कल मुही कहीं की। जैसे तेरा काला रंग है वैसे ही आज तुझे मार मार के मैं काला भूत बना दूंगी। इतना बोलकर कबूतरी पास में रखा डंडा उठाकर चिंकी चिड़िया को पीटना शुरू कर देती है। बेचारी चिंकी चिड़िया किसी तरह से अपने ससुराल वालों के जुल्म सहती है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गई? देख रही हो तुम्हारी बेटी के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। अगर तुम मुझे बचपन में अकेला छोड़कर नहीं जाती तो पिताजी दूसरी शादी नहीं करते। अगर मेरी सौतेली माँ नहीं आती तो वो मेरी शादी ऐसे घर में ना कराती। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम मेरे पास आ जाओ। इस तरह से चिंकी चिड़िया अपनी मरी हुई माँ को याद करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कबूतर नशे में घर आता है। हे भगवान, आज आपने कितनी ज्यादा पी ली है। आप जानते हैं ना, हमारे घर में कोई नशा नहीं करता। सोचिए, ससुर जी के दिल पर क्या बीत रही होगी जब वो ऊपर से आपको ऐसे नशे में देखते होंगे तो। मेरा नशा करने की वजह भी तू ही है। मैं हर समय तेरा काला चेहरा नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शराब का सहारा ले लूं, पर नशे में भी तेरा चेहरा काला ही नजर आ रहा है मुझे। दूर हो जा मुझसे कलमुई। इतना बोलकर कबूतर चिंकी चिड़िया को थक्के मारकर अपने कमरे से निकाल देता है। बेचारी चिंकी चिड़िया कमरे से बाहर बैठकर रोने लगती है और तभी उसकी सांस आ जाती है। क्या हुआ, आज फिर से मेरे बेटे ने तुझे अपने कमरे से निकाल दिया? माँ जी, आप कबूतर जी को समझाइए ना, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। उन्हें बताइए कि मैं उनकी बीवी हूँ, जो हूँ जैसी हूँ, वो मुझे अपना ले। अरे तुझसे गोरा तो काला सांड है, पर जब इंसान काले सांड की इज्जत नहीं करता तो हम पक्षी तुझ जैसी काली चिड़िया को क्यों सहारा दे? और भूल मत, मेरे घर में सब गोरे और सुंदर है सिवाय तेरे। कबूतरी भी चिंकी चिड़िया को उसके रंग के लिए भला बुरा बोलकर चली जाती है। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन, माँ क्या मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता? क्या हम इस कलमुई को घर से निकाल नहीं सकते? मैं और इस कलमुई के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता, ऐसे भी पिछले 3 सालों से इसके साथ रह रहा हूँ। कबूतर बेटा, हम इसे घर से निकाल नहीं सकते। मरने से पहले तेरे पिताजी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर गए। अगर हमने इसे घर से निकालने की कोशिश करी तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ही बेघर हो जाए। जब तक ये खुद कलमुई घर छोड़कर नहीं जाती ना, हम कुछ नहीं कर सकते। माँ, अगर मैंने और दिन इस काली की शक्ल देखी ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हम कर तो रहे इस कलूटी को टार्चर, एक दिन खुद ही परेशान होकर घर छोड़कर चली जाएगी। पता नहीं माँ वो दिन कब आएगा, पर अभी मैं और इस कलमुई का चेहरा नहीं देख सकता। उसका काला चेहरा देखते ही मेरे शरीर में आग लग जाती है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। इतना बोलकर एक बार फिर से कबूतर गुस्से में घर से निकल जाता है। इस बार घर से निकलते ही कबूतर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कबूतर को काफी चोट लग जाती है। उसका एक पंख भी टूट जाता है, जिस वजह से अब कबूतर उड़ नहीं सकता था। कबूतर जी, आपको क्या हो गया? हे भगवान, आपको किसकी बुरी नजर लग गई जो आपके साथ ऐसा हो गया?
अरे तेरे होते हुए मेरे बेटे को किसकी नजर लगेगी? तू ही इसकी कुंडली में शनि ग्रहण बनकर बैठी है। हाय मेरा बच्चा कितनी चोट खाकर घर आया है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर चिंकी चिड़िया को और भी बुरा लगता है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और अपने पति की दिन रात सेवा करती है। वहीं दूसरी ओर कबूतर की नौकरी चली जाती है, जिस वजह से वो कबूतर अपनी माँ के हाथों में पैसे तक नहीं दे पाता। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में काली बहू मिली। मेरा बेटा एक ढंग का था, पर वो भी हाथ पैर तोड़वा कर आ गया। अब ना काम करता है ना धंधा, घर कैसे चलेगा? न जाने कब तक मैं इन दोनों का बोझ संभालूंगी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर कबूतर के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और इसे समझ आ जाता है कि उसका भला चिंकी चिड़िया के अलावा और कोई नहीं चाहता। चिंकी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी आज तुम मेरे साथ खड़ी हो। एक मेरी माँ है जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, वो ही मुझे ताने दे रही हैं, बस इसीलिए क्योंकि अब मैं उनके हाथों में पैसे नहीं थमा पा रहा। भगवान बस हमारी परीक्षा ले रहे और मैं आपको इस परीक्षा में फेल नहीं होने दूंगी। मैंने सोच लिया, माँ जी मुझे मारे या गालियां दे, पर मैं काम करूंगी। क्या कहा तूने? हाँ, तू काम करने बाहर जाएगी और मेरे पीठ पीछे मेरे पति से मेरी बुराई कर रही? भूल मत, तू अपने जिस पति से मेरी बुराई कर रही वो भी तुझसे नफरत करता है। माँ, मैं चिंकी से नफरत करता था, पर अब मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। चिंकी मेरी पत्नी है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं। इसीलिए चिंकी को बाहर नौकरी करने की इजाजत मैं देता हूँ। क्या अगर ऐसी बात है तो जाकर करे तेरी बीवी नौकरी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस पैसों से मतलब है, चाहे तू दे या तेरी बीवी। हाँ, जानता हूँ, तभी तो चिंकी और मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ। आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा और ठीक होते ही आपके मुंह में इतने पैसे ठूसूंगा कि आप मेरी बीवी को उसके रंग के लिए कभी नहीं कोस पाओगी। वाह वाह वाह, राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कौड़ी, हाथ पैर क्या टूटे, बीवी से तुझे प्यार हो गया। तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरे हर महीने के पैसे चाहिए, पैसे। इतना बोलकर कबूतरी वहां से चली जाती है। अब इस तरह चिंकी चिड़िया बाहर जाकर काम करने लगती है और अपनी सास के हाथ में पैसे थमाकर उसका मुंह बंद करवाती रहती है। दूसरी ओर कबूतर को अपनी गलती का एहसास होता है और बहुत जल्द कबूतर ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद कबूतर चिंकी चिड़िया को अपना लेता है और फिर उसके ऊपर कभी कोई अत्याचार नहीं होने देता।